कितना धीरे से शक्लें बोल देखो रहे सबकी। हैं। हैं? रिजल्ट आ गया ना कल, स्नैप का रिजल्ट आ गया ना, शक्लें देखो स्नैप का सबकी। रिजल्ट आ गया? हम्म, अच्छा, किस किस का क्या बना भैया? किसी का कुछ नहीं बना। किसी का कुछ नहीं बना? नहीं यार, ऐसे तो। आज की क्लास में ठीक है, मैं न्यूज़ जो है, जो भी अपनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको साथ साथ में लिखता रहूँगा, और उसके अकॉर्डिंग ही सारी तैयारी आज की हम करेंगे। ठीक है? क्लियर है? यस और नो? ठीक है, चलो कोई बात नहीं है भैया। है एक बढ़िया सी ना, सभी लोग वीडियो ऑन कर लिया करो यार, ऐसे ना सब 4 5 10 लोगों की वीडियो ऑन रहती है, बाकी पता ही नहीं है। कोई बात नहीं भैया, मोर देन 50% लोग जो ऐसे हैं, ठीक है, जो नहाए नहीं हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर बस मुंह धो के करता हूँ सर, 1 मिनट रुकिए अभी उठाऊं। कोई बात नहीं भैया, ऐसा कोई, तेरे को कौन सा किसी ने पसंद करना है? ठीक है, अरे नहीं सर, जिसको 1 मिनट बस। जिस दिन जिसको पसंद आ गया वो वैसे ही आ जाएगा तू। ठीक है? ठीक है हाँ अब अब। तो, हाँ अब सर को देखो कितना टाइम हो गया, लगता है कभी बिना नहाए आ रहे हैं क्लास में। ये देख ऊपर, ये अच्छा, मंदिर जाके आए हो। चल फिर ऐसा करो, बढ़िया सी ना, ऐसे ऐसे वीडियो ऑन करके बढ़िया सी एक ऐसी ऐसी ना स्माइल दे दो सारे लोग ऐसे। फिर अपन क्लास शुरू करते हैं, है ना? है, कोई बात नहीं, ये जो लाइफ का जो पार्ट है ना, ये चलता रहता है ऐसे। ठीक है, बहुत कुछ करने को बाकी है, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। समझे? समझे? तो हमेशा ये रहने का, टेंशन लेने का नहीं, देने का। देने का। ठीक है, दूसरों को खुद को नहीं। समझे? दूसरों को टेंशन दो, अपनी नहीं। चलो, तो करते हैं क्लास शुरू आज की भैया हम। ठीक है, तो अच्छा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की क्लास कब है? मंडे को है? हाँ यस इंद्र सर। को। मंडे को है ना अवार्ड्स एंड ऑनर्स की क्लास? ठीक है, चलो। तो सबसे पहले ना कुछ बजट रिलेटेड 4 5 फैक्ट्स मैं याद करवाऊंगा आज। ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। तो सबसे पहली चीज है कि ना, बजट में कुछ कुछ प्रोग्राम्स को लेके कुछ बजट अलॉट हुआ था, कुछ अमाउंट अलॉट हुई थी कि भैया इतनी अमाउंट जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी कुछ कुछ प्रोग्राम्स को लेके। तो वो हमें याद रखनी होती है कि वो कितनी अमाउंट थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा बजट में जो अमाउंट अलॉट हुई थी वो थी 4400 करोड़। ठीक है, 4400 करोड़, ये इंडियन रुपीज ही है। तो 4400 करोड़ जो है एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए, ये बजट में एक अमाउंट जो है इनको अलॉट की गई थी। तो ये अमाउंट याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज के लिए जो है कितना अमाउंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा बजट में वो अलॉट किया गया, तो 4400 करोड़ है। ठीक है, टूरिज्म प्रमोशन के लिए, टूरिज्म प्रमोशन के लिए, ठीक है, टूरिज्म प्रमोशन के लिए कितना? 2500 करोड़। ठीक है, 2500 करोड़ जो है वो टूरिज्म प्रमोशन के लिए अलॉट किया गया। ठीक है, भारत नेट प्रोग्राम, भारत नेट प्रोग्राम के लिए, भारत नेट प्रोग्राम के लिए जो अमाउंट जो है अलॉट हुई थी वो थी 6000 करोड़। ठीक है, 6000 करोड़। फिर उसके बाद पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ठीक है, पावर एंड रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ठीक है, इसके लिए जो अमाउंट कही है वो है 22,000 करोड़। ठीक है, 22,000 करोड़ की जो है अमाउंट वो गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट की गई है बजट में। ठीक है, ये याद रख लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि इस प्रोग्राम के लिए कितना बजट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा वो अलॉट किया गया है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? बोलो भैया। यस सर। ठीक है, तो याद रखिए
कि जब भी हम इन क्वेश्चंस को करते हैं तो हमें हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें याद रखनी है, इनके ऊपर बहुत अच्छे से डेली जितना रिवाइज कर सकते हो आप उतना रिवाइज कर लीजिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आप लिख लिया भाई, सभी ने लिख लिया ये वाली चीज़? नहीं सर, एक मिनट। हाँ जी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलिए। सर अभी जैसे फरवरी 2 को सर नया बजट लॉन्च हो जाएगा सर, यस, तो सर हमें वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल रखना पड़ेगा, वो करवाऊंगा, डिस्कस कराऊंगा मैं। एक बार हो जाने दो, बजट का सेशन अलग से करेंगे हम। ठीक है, ठीक है। बजट में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे उनको हम बहुत अच्छे से अलग से करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे ना याद रख लेना, जो भी हमारे जैन और फेब में कुछ इंपॉर्टेंट कोई अगर इवेंट्स हुए हैं तो वो मेरे नोटिस में ले आ देना, आप उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। राइट, ठीक है। तो बजट तो बहुत अच्छे से डिस्कस होगा, मतलब हो सकता है कि अपन लाइव भी करेंगे उसको। तो बजट तो इम्पोर्टेंट है, उसके रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उनको याद रख लेना। ठीक है, उससे पहले पहले अगर कोई भी आपको एग्जाम आता है, मेरे को लगता है आई थिंक 24 का एग्जाम है आपका, वो IFT का सर 24 का तो हाँ जी सर, IFT का 24 को है सर। ना, उसमें भी आनी है, तो उसमें हो सकता है कि आपको ये चीज आ जाए। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, यस सर। हर एक चीज को याद रखिए यार, अच्छे से याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी उसमें हर जो एक चीज को हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसमें आपको। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, हमारी जो न्यूज़ है वो क्या है कि डे ऑफ रिमेम्बरेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़े डेट्स को रिवाइज करते जाएंगे हम। ठीक है, डे ऑफ रिमेम्बरेंस, डे ऑफ रिमेम्बरेंस, ठीक है, डे ऑफ रिमेम्बरेंस। ठीक है, फॉर ऑल विक्टिम्स, ठीक है, ऑफ केमिकल वॉरफेयर। अच्छा, ये मेरे को कोई बता सकता है केमिकल वॉरफेयर क्या है? एनीवन? व्हाट इज केमिकल वॉरफेयर? सर भोपाल वाला और केमिकल एक्सप्लोजन हुआ था सर जो। यस, हाँ, जो भोपाल में केमिकल एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है, उस चीज को लेके डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर। ठीक है, ये मतलब क्योंकि आपको पता है कि नवंबर में ठंड होती है, ठीक है भैया, तो उन दिनों में ही ये एक कांड हुआ था, ये वाला। ठीक है, अच्छा, अभी उसमें क्या हुआ, मैं एक बार इसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ रहा था, तो मेरे को मैंने जब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा तो काफ़ी चीज़ें इसके बारे में पता लगी। क्योंकि ना सर्दी में हम क्या करते हैं कि आग जला के बैठ जाते हैं उसके अराउंड, यस और नो। तो इस टाइम पे क्या हुआ, जब ये कांड हुआ ना रात को, तो जो लोग आग जला के बैठे हुए थे, ठीक है, उन पे तो इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, जब आग जलाते हैं ना तो उसके अराउंड एक जो है गैसेस का, जिसको हम कह देते हैं, एक जो है वो गुब्बारा सा बन जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, हीटर टाइप बन जाता है। हाँ, तो जो मतलब जब गैस लीकेज होके सारी फैलने लगी, तो जो लोग उस आग के अराउंड बैठे थे वो बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि वो आग की वजह से जो गुब्बारा सा बना हुआ था, एक बलून बना हुआ था उन गैसेस का, तो उनकी वजह से वो उनको इफेक्ट नहीं कर पाई। ठीक है, थोड़ा बहुत कई लोगों पे इफेक्ट हुआ उस चीज का, पर कंप्लीटली नहीं, और कई लोग तो बहुत कंप्लीटली इस चीज से बच गए थे। पर जो इसकी चपेट में आते गए भैया, इतना गंदे लेवल पे जो है उनकी डेथ हुई है, मतलब आज तक उनका असर जो है वहां पे देखा जा रहा है। इवन कि आप अगर आप देखेंगे तो उसमें हुआ था ये अभी रिसेंट डेज में, जब जापान में हुआ था, है ना, जापान में जब वो अर्थक्वेक आया था, तो उस टाइम पे भी जब एक्सप्लोजन हुआ था उस गैस का, मतलब न्यूक्लियर गैस कुछ ऐसा था, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। तो ये जो डे है, डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वॉरफेयर, ये कौन से दिन बनाया जाता है? तो किसी को पता है? किसी को पता है?
ठीक है, एक ऐसा केमिकल जो है ना, केमिकल वॉरफेयर किसी कंट्री में भी हुआ था, आई थिंक। बेरूत में हुआ था। लेबनान सर। नहीं, बेरूत ये लेबनान। अब नहीं, कंट्री जो बहुत साल पहले की बात, आई थिंक 1984 और 1978, मेरे एग्जैक्ट डेट नहीं रिमेम्बर। ये किसी कंट्री में भी हुआ है, उसमें भी काफी लोगों की डेथ हुई थी। सर इंडिया में हुआ था, भोपाल में। वो तो इंडिया में तो हुआ ही था भैया, उसमें भी हुआ था, किसी और कंट्री में भी हुआ था, ठीक है, उसमें भी यही हुआ था। तो ये 30th ऑफ नवंबर को जो है, 30th ऑफ नवंबर को जो है ये दिन मनाया जाता है, 30 नवंबर को, ठीक है, डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर। ठीक है जी। अच्छा, 26 नवंबर का कौन सा दिन होता है, कोई मेरे को बता सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है इंडिया के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। लॉ डे। अगर आपने सर उस दिन रिपब्लिक डे। सर उस दिन रिपब्लिक डे, हाँ मतलब जी, सर रिपब्लिक डे था। झंडा लहराया गया था तो हम 1930 में। बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है बोला जाता है इंडिया का, क्योंकि इस दिन 26 ऑफ नवंबर 1949 में हमारे जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पास हो गया था। बट कुछ अभी थे पेंडिंग, जो उस टाइम पे पास नहीं हुए थे, तो जो है 26 ऑफ जनवरी 1950 में फाइनली जो है वो पास किया गया था। तो जिसकी वजह से 26 जन को हम रिपब्लिक डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। यस और नो? तो 1949, 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन डे और नेशनल लॉ डे के रूप में भी ये मनाया जाता है, नेशनल लॉ डे के रूप में भी ये मनाया जाता है 26 ऑफ नवंबर। ठीक है जी, क्लियर है? यस और नो? 26 नवंबर को एक दिन और भी होता है, नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे। ठीक है, नेशनल मिल्क डे पता है, मतलब इंडिया में श्वेत क्रांति लाने वाले बंदा कौन थे वैसे, कोई बता सकता है? ठीक है, कुरियन। वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जो है, ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन का जो है, उनको क्या मानते हैं, क्या कहते हैं भैया उनको? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इज वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, कुछ गलत ना हो। वर्गीस कुरियन जो है, ये इनको व्हाइट रेवोल्यूशन का इंडिया में जो है फादर माना जाता है। तो 26 ऑफ नवंबर को नेशनल मिल्क डे भी जो है बनाया जाता है। ठीक है, 27 ऑफ नवंबर, 27 ऑफ नवंबर को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका करते हैं हम 27 ऑफ नवंबर को इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। ठीक है, इंडियन, भारतीय, ठीक है, ऑर्गन डोनेशन डे। ठीक है, इसमें भी लोगों को अवेयर किया जाता है कि भैया आप मरणोपरांत अपने जो है जितने भी ऑर्गन्स है, जो भी आपके बढ़िया काम करते हैं, जिनका ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, तो आप उनको डोनेट कर सकते हैं। कई लोग जैसे अपनी आंखें दान करते हैं, कई लोग अपनी किडनीज जो है वो डोनेट कर देते हैं आफ्टर डेथ ऑफ पर्सन, कि वो किसी दूसरे बंदे के काम आ जाएं। ठीक है जी, यस और नो? तो 30 नवंबर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 29 नवंबर को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद फिलिस्तीन पीपल। यस, वेरी गुड। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीन। ठीक है, वैसे इसको पैलेस्टीन नहीं बोलते, इसको फिलिस्तीन बोलते हैं, पैलेस्टीन पीपल। ठीक है, तो ये दिन जो है वो 29 ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। आई होप यह क्या हुआ हाँ? था, क्या हुआ था इसके पीछे, क्या story इसके बारे में मेरे को डिटेल में नहीं पता, क्योंकि मैं इसके बारे में अभी इसका आर्टिकल पढ़ा नहीं है मैंने। ठीक है, मेरे को इतना का ऊपर ऊपर से जो है इसके बारे में इतना की पता है कि जो अपने फिलिस्तीन लोग थे, ठीक है, उनको मतलब करने ना एकजुटता जिसको कहते होते हैं, है ना, तो उस चीज को करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। बस इतना मेरे को पता था, पर ये नहीं पता भी ये हुआ क्या था, एक्चुअली क्या इंसिडेंट था जिसकी वजह से दिन मनाया जाता है। ये अभी मेरा आर्टिकल, मेरा खुद का पढ़ने वाला पेंडिंग है। ठीक है जी, क्लियर है? यस और नो? हाँ जी। ठीक है,
चलिए भाई, सभी को क्लियर है? यस कर दो एक बार कि हाँ जी सर, आगे आगे चलते हैं हम। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो हमारा जो हेडक्वार्टर है किसका? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द prohibition of chemical weapons, chemical जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OPCW। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रिसेंट डेज में ये देख लेना किस चीज के लिए चर्चा में रहा था, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो OPCW का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, पुणे में। नीदरलैंड। द हेग, नीदरलैंड। ठीक है जी, द हेग नीदरलैंड में जो है वो किसका हेडक्वार्टर है भैया? OPCW का। समझ आया नहीं आया? यस और नो? ठीक है। अच्छा, द हेग में एक और भी किसी चीज का हेडक्वार्टर है, अब मतलब कि जो है द हेग में, कोई बता सकता? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यस, वेरी गुड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का जो है हेडक्वार्टर वो भी द हेग नीदरलैंड में है। और अगर आपको ध्यान में हो तो ये जो रिसेंट डेज में केस चला था, भूषण था, कुलभूषण। ठीक है, कुलभूषण यादव का जो केस चला था वो ICJ में चला था। यस और नो? ठीक है, तो इस चीज के लिए हम यहाँ पे इसको करेंगे। द हेग नीदरलैंड में दो है, एक तो OPCW और ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, एंड ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कौन से वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? ठीक है, पेंडेमिक। नो, क्वारंटीन। यस, जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला गया है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसको चुना है भैया? तो कौन सा शब्द है ये? वो है क्वारंटाइन। ठीक है, क्वारंटाइन जो है ये शब्द जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जो सबसे ज्यादा यूज होता है। यही तो यूज हुआ है 2020 में, होता कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, यही तो यूज हुआ है और कुछ हुआ ही नहीं है। तो दैट्स वाई ठीक है, ये वर्ड ऑफ द ईयर बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी। ठीक है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। हम सोचते हैं कि सर ऐसा क्या ये इन क्वेश्चंस में खास होता है? भैया ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अभी ना एक जो है हॉस्पिटल है जिसका पहले नाम था द बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका नाम बदल दिया गया है अब। ठीक है, द बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है और ये किस शहर में है? ये भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। बैंगलोर सर। ठीक है, बेंगलोर में है। यस, वेरी गुड। द बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये बेंगलुरु में है और इसका नाम बदल के अभी क्या कर दिया गया है?
अटल ही किया होगा क्या सर। है ये अपने अटल ही जो किया होगा। अटल बिहारी वाजपेयी। पहले प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री क्या गया, इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे बीजेपी के थे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनके नाम पे जो है ये रखा गया है। मतलब क्या हो रहा है, एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा ये चीज देख लेना कि मोस्टली जो अभी गवर्नमेंट के द्वारा नाम चेंज किए जा रहे हैं वो या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के ऊपर रखे जा रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंट डेज में एक नेताजी के ऊपर भी रखा गया, कल परसों ही कुछ किया है ना, ठीक है। नेताजी के नाम पे भी किसी का नाम चेंज करके अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर रखा गया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी या नेताजी, इनके बिना किसी के ऊपर नाम नहीं रखे जा रहे। सरदार पटेल भी है सर। यार सरदार पटेल जी को ये काफी वो करते हैं। सरदार पटेल जी तो यार वाकई एक मतलब अगर वो होते उस टाइम पे तो भारत आज 28 स्टेट ऐसा ना होता। ना होता। समझ आया, ठीक है। क्योंकि वही एक थे जिन्होंने भारत को जोड़ने का काम किया, नहीं तो अब तक पता नहीं कितने टुकड़ों में बंटा होता। और पर अगर फिर भी उनको पीछे ना किया जाता, उनका वो ना होता, उनकी डेथ ना होती वहां पे, उस टाइम पे भी उन्होंने मेरे को लगता है आई थिंक मरवाया गया था, कुछ ऐसा था उनके लिए। तो आज इतनी स्टेट्स कभी नहीं बनने देते थे वो, ठीक है। तो इसलिए तो उनको जो है याद किया जाता है एकता दिवस के रूप में, है ना। तो उस दिन उनके बर्थडे के रूप में, क्योंकि बहुत जोड़ने का काम किया था उन्होंने। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जो है इनका रखा गया था बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। और कहाँ पे है ये भैया, बेंगलुरु में है, ठीक है। कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। इज दैट क्लियर, यस और नो? क्लियर है भाई? यस सर। यस ठीक है? सर। इन चीजों को ध्यान रख लो। जैसे अभी ड्रैगन फ्रूट का ये क्वेश्चन आ सकता है, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के क्या रख दिया है, ठीक है। तो ये कमाला जो है इसका नाम रख दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं, ठीक है। किस किस का नाम बदल के क्या रख दिया है। कल को पता लगे कि भैया हमारे आशीष कौंडल का नाम बदल दिया है, कुछ भी, है ना, ठीक है। समझ गए? तो बहुत नाम बदले जा रहे हैं आजकल। चलो भैया नेक्स्ट, साइंटिस्ट जो है हमारे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है, जिसको कहते हैं, प्रोजेक्ट का नाम है रेडियो टैगिंग, ठीक है, वल्चर्स, रेडियो टैगिंग वल्चर्स इन पन्ना टाइगर रिजर्व, इन पन्ना टाइगर रिजर्व्स, ठीक है। टू स्टडी द मूवमेंट एंड हैबिट ऑफ वल्चर्स, टू स्टडी द movements and habits of vultures, ठीक है। तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? सर मध्य प्रदेश। आपकी ऑप्शंस है एमपी, यूपी नहीं करें, आंध्र प्रदेश, बिहार, ठीक है, अरुणाचल, छत्तीसगढ़। सर मध्य प्रदेश। पक्का? यस सर। सर ये टाइगर रिजर्व्स के बाद क्या लिखा है? टाइगर रिजर्व्स टू स्टडी द मूवमेंट्स एंड हैबिट्स ऑफ वल्चर्स, ठीक है। मतलब अभी क्या होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि इन्होंने ये प्रोग्राम क्यों रेडियो टैगिंग वगैरह ऐसा शुरू किया जाता है कि किस तरीके से, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी तो चलो फिर भी थोड़ा सिस्टम ठीक हो गया, तो आज से 5-6 साल पीछे अगर चले जाएं तो टाइगर्स की गिनती इतनी कम रह गई थी कि इनको ये लगने लगा था कि आने वाले दिनों में ये खत्म हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अच्छा, तो पर यहाँ पे इन पे अभी टाइगर, तो ये टैगिंग करते रहते हैं किसी न किसी जानवर्स की। पहले टाइगर्स की टैगिंग की गई थी, अभी मतलब कि इन पे जो उनके देखा गया कि भाई कैसे इनको बढ़ाया जा सकता है। अब ये वल्चर्स क्या होते हैं वैसे, नाम बता इनको, वल्चर्स को क्या कहते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं उसको? गिद्ध, गिद्ध, ठीक है।
गिद्ध कहते हैं इनको। तो गिद्ध जो है उनकी जो है सारी मूवमेंट्स एंड हैबिट्स को देखते हुए, क्योंकि साइंटिस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें उन्होंने सारी चीज़ें करनी होती हैं कि हर एक जो भी जानवर या जो भी पक्षी किसी भी टाइगर रिजर्व में रह रहा है, और टाइगर रिजर्व कह के किसी भी नेशनल पार्क में उसमें रह रहा है, उन चीज़ों को वो ट्रैक करते हैं, जिससे पता लगता है कि कैसे, क्योंकि ये इनका एक स्टडी का पार्ट होता है कि इनकी हैबिट्स क्या है, ये क्या क्या सारे दिन में करते हैं, तो वो सारी चीज को लेके। तो अभी वल्चर्स को लेके इन्होंने एक रेडियो टैगिंग सिस्टम शुरू किया है। तो ये कौन सी स्टेट में भैया? पन्ना टाइगर रिजर्व, ये है मध्य MP। प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है। अच्छा, मध्य प्रदेश में और कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो हम इसको सभी को लिख लेते हैं, है ना, अभी पढ़ ही तो रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा लिख लो। ठीक है, साथ साथ में बोलना है। बांधवगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, ठीक है, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, माधव, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा, सतपुड़ा, ठीक है, फॉसिल, फॉसिल, ठीक है, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, फॉसिल, वन विहार, वन विहार, वन विहार, और कुनो, कुनो जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क है या वो भी सेंचुरी है ये सब? ये बाकी सारे नेशनल पार्क है। बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, ये सारे जो हैं ये तो है नेशनल पार्क। कूनो जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कौन सी है? पापीकोंडा, ठीक है, पापीकोंडा, और श्री वेंकटेश्वर है, श्री वेंकटेश्वर है, वेंकटेश्वर है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में नंदाफा, नंदाफा एंड मौली, ठीक है, ये है। और जो बिहार है, बिहार में वाल्मीकि। और भी देख लेना, जितने जितने मेरे याद है मैं उतने उतने आपको लिखवा रहा हूं। बिहार में वाल्मीकि, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, इंद्रावती, ठीक है। गुरु घासीदास, गुरु घासीदास एंड कंगेर, कंगेर, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। अब बोलो सर कितने लिखने इनके? हैं? सारे के सारे लिखने जितने जितने हैं लिख सकते हो लिख लो भैया, बढ़िया से मजा आ जाता है लिखने में, ठीक है। ठीक है सर। लिख लिया करो जितने लिख सकते हो, जैसे है ना याद हो जाते हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, फॉसिल, वन विहार, ठीक है, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंध्र प्रदेश पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर राय, बिहार वाल्मीकि, अरुणाचल प्रदेश नंदाफा, मौली, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, गुरु घासीदास, कंगेर, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो जितना लिख सकते हो, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी नेशनल पार्क पूछा जा सकता है। जब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, करंट अफेयर में हम ये चीज कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लिया सभी ने? लिख लिया, आगे चले हम। हाँ जी सर, हाँ जी सर। चलो भाई नेक्स्ट, कौन सा ऐसा क्रिकेट प्लेयर है जो सबसे फास्टेस्ट बैट्समैन बन गया है, जिसने 462 मतलब 462वीं इनिंग में, इंटरनेशनल इनिंग में अपने 22,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर रहे हैं। टोटल 22,000 इंटरनेशनल रन। एक ही है भैया, विराट कोहली। विराट कोहली। याद रख लो, एग्जाम का पार्ट बन सकता है। ठीक है भैया, सबसे फास्टेस्ट बैट्समैन बनाया ये भैया, जिसने
कौन सी इनिंग में? 462वीं इनिंग में अपने 22,000 इंटरनेशनल रन पूरे कर लिए हैं। तो कौन है भैया ये? विराट विराट कोहली। ठीक है, यस और नो? रिपीट कर दो। विराट कोहली सबसे फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 462 जो इनिंग थी, ठीक है, 462वीं इनिंग में, ठीक है, 22,000 इंटरनेशनल रन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है जी। विराट Yes, कोहली sir. become the fastest batsman to reach 22,000 international runs in his 462 international inning, ठीक है, यस और नो? यस सर। अच्छा, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसके नाम पे है भैया? सबसे पहला नंबर पे कौन आता है? सचिन। सचिन तेंदुलकर है ना? यस यस और नो? तो उनके नाम पे सबसे पहला रिकॉर्ड जो है वो है। विराट कोहली एम्बेसडर भी है ना यार 2-3 कंपनियों के। बहुत का सर। प्यूमा 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 का भी इनके साथ है ना? 1-8 प्यूमा सर। है सर ठीक है। प्यूमा। प्यूमा ओडी का सर, ओडी। ओ नहीं, ऑडी के साथ भी तो है। ऐसा नहीं है, ऐसे तो बहुत से होते हैं, ऐसे तो कोलगेट का भी होते हैं। सर ओडी बढ़िया ब्रांड है। नहीं नहीं, जो थोड़ा, क्योंकि ना ऑडी वगैरह इन्होंने दूसरा देखना है। जैसे प्यूमा है ना, प्यूमा का नाम क्यों फेमस है मैंने आपको उस दिन भी बताया था। हाँ जी, प्यूमा हमेशा जो सबसे, जो है ना, जिसको कहते हैं भाई फिट बंदा, ठीक है ना, सबसे फिटेस्ट मोस्टली जो होते हैं एथलीट्स जो होते हैं, या सबसे फिट जिनको सेलिब्रिटी बोला जाता है, ठीक है ना, उनको जो है ना ये हमेशा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। ऐसे ही मतलब किसी को उठा के नहीं बना देते। सर मान्यवर का भी है। मान्यवर भी भैया वो तो नॉर्मल ब्रांड आ गया ना। प्यूमा का मैं क्यों कह रहा हूँ, प्यूमा को कौन सी चीज बाकी ब्रांड से अलग करती है? प्यूमा को ये करती है कि ये कभी भी किसी भी सेलिब्रिटी को उठा के अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाते। प्यूमा विक्स की भी है सर। है, विक्स का भी है और उबर का भी है सर। ऐसे तो बहुत जने के, वैसे जो मेन होते हैं ना वही, एक तो इनको प्यूमा का है, दूसरा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है ग्रेट लर्निंग, इसका भी इनको अभी रिसेंट डेज में बनाया गया था, ठीक है। एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी कंपनी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है, उसका क्या नाम है? ग्रेट लर्निंग, उनका भी जो है अभी। अच्छा, इसमें ना क्या चीज होती है, एक चीज और बताता हूँ मैं। ये जो होते हैं ना ये बंदे, जो ये होती हैं कुछ ब्रांड्स होते हैं, ये इनका जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो 5-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक अच्छे लेवल पे रहता है। ये जो होती है मतलब विक्स हो गया, उबर हो गया, इनमें दूसरे हर 6 महीने साल बाद, 6 महीने 8 महीने में जितना भी इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये अपना ब्रांड एम्बेसडर चेंज कर देते हैं, ठीक है, यस और नो? दैट्स वाई, ठीक है। और विजे, ए हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन प्रोडक्ट, ठीक है, विजे, ठीक है, ये एक रिसेंट डेज में एक इम्पॉर्टेंट था, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन प्रोडक्ट है, तो इसका भी इनको अभी रिसेंट डेज में बनाया गया है, ठीक है। वैसे मोस्टली मैं इसको इम्पोर्टेंट समझता हूँ, ये प्यूमा इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसको बना सकता है, ठीक है। अच्छा, एक यार अभी ना 2020 में किसी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है हमारे क्रिकेट प्लेयर को, वो कौन सा है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, यस, ठीक है। रोहित शर्मा को 2020 का, ठीक है, रोहित शर्मा को, ठीक है, 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। ये याद रख लेना, ये एग्जाम का पार्ट बन सकता है, ठीक है जी, क्लियर है? यस और नो? यस सर। चलो नेक्स्ट। मर्सिडीज ड्राइवर, नाम बता सकता है कोई मर्सिडीज ड्राइवर? अब ये तो नहीं कहना सर मैं भी चलाता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं। कोई एक प्लेयर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने परसों ही किसी 2 बंदों के नाम लिए थे। मर्सिडीज ड्राइवर, क्या नाम है इनका भैया? लुइस हैमिल्टन। इन्होंने 2020 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल,
ठीक है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता है, ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता है 2020 का लुइस हैमिल्टन ने। तो ये किस कंट्री से है भैया? लुइस हैमिल्टन किस कंट्री से है? सर ब्रिटेन। ब्रिटेन के, श्योर नहीं हूँ मैं। यस यस, वेरी गुड। ब्रिटेन के जो हैं वो ये है, ठीक है। लुइस हैमिल्टन कौन सी कंट्री से भैया? ये है ब्रिटेन से। सर Is इन्होंने that आई clear? थिंक सो 4 टाइम्स आई थिंक सो F1 F1 चैंपियनशिप फॉर्मूला बहुत जीती है ये तो, Formula मतलब One। मैंने बताया तो था कि F1 फॉर्मूला रेस में 2 ही बंदे भैया टॉप पे चल रहे हैं, या तो लुइस हैमिल्टन आएगा या सेबेस्टियन वेटल आएगा, तीसरा बंदा इनमें है ही नहीं है अभी तक तो, ठीक है। हाँ जी सर। और सबसे नंबर 1 पे यही आता है भैया, लुइस हैमिल्टन ही आता है, ठीक है। तो ये बंदा बहुत सी ग्रैंड प्रिक्स जीत चुका है, या सेबेस्टियन वेटल का नाम आता है और किसी बंदे का नाम नहीं आता है इसमें, ठीक है जी। यस और नो, यस और नो। अच्छा, आपने IFT का मॉक दिया धारा नहीं। है? सर हम एक्चुअली सर सीमेट वाला बैच है आप सर। मोस्टली सीमैट वाले बैच में है। जो चीज ना मैं आपको वो कर रहा था ना, उसमें मेरे को लगता है कि आप सीमैट में हो, चलो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन एग्जाम में, अभी एग्जाम हुआ था रेलवे का, ठीक है। जी सर। मैं परसों आपको नोबेल प्राइज पढ़ा रहा था ना, तो मैंने बोला था कि भैया ये पूछ सकते होते कि कौन सी कंट्री से है ये बंदा। वही क्वेश्चन आया हुआ, लोइस क्लर्क कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? ठीक है, जिनको लिटरेचर में 2020 का सीधा सीधा क्वेश्चन पड़ा कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। हम सोचते हैं कि भैया नाम पूछते हैं मोस्टली हमें, क्योंकि ना अब डे बाय डे जैसे जैसे जीके पढ़ते जाते हैं पता लगता रहता है कि ये किस लेवल का क्वेश्चन अब पूछने लगे हैं, ठीक है। काफी हद तक इस चीज के ऊपर काम होने लगा है। तो उन्होंने ये पूछा कि वो कौन सी कंट्री से, वही चीज नहीं पढ़ी है तो भैया आप गलत करके आएंगे फिर उसको, ठीक है। यस और नो। तो लुइस हैमिल्टन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं भैया? ब्रिटेन से। अब ना थोड़ा है, यूएसए से सर। नहीं वो तो गलत थी, मैं लुइस हैमिल्टन की बात कर रहा हूं, वो तो ओके। यूएसए से, ठीक है। मैं कराऊंगा जाने से पहले आज, फिर रिवाइज कराऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, अभी ना थोड़ा थोड़ा मेरे को याद आ रहा है, ब्रिटेन का मैं आज वो तो नहीं कराऊंगा, जो भी है अपनी कैपिटल एंड करेंसी। इनके ना इंडिया के साथ एक वो होती हैं, सभी काफी कंट्रीज की मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं ना, जी सर। ठीक है। यस सर। तो आज मैं इसलिए ये चीजें वैसे लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैंने पीपीटी में मैं चलो ऑप्शन मैं बोल दूंगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ब्रिटेन के साथ इंडिया की कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? एक तो है इंद्रधनुष, लिख लो, मिलिट्री एक्सरसाइज इंद्रधनुष, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज होती है कॉनकन एंड तीसरी एक्सरसाइज होती है अजय वॉरियर, ठीक है। अजय वॉरियर याद रखना, अजय वॉरियर है, अजय नागर नहीं लिख के आना, ठीक है। यस और नो, ठीक है। Yes, अजय sir. वॉरियर, यस सर। कॉनकन एंड इंद्रधनुष, ठीक है। ये ब्रिटेन के साथ होती है। तो एक मेरे पास ऑप्शन है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल क्या थी वैसे? पेरिस थी क्या? पेरिस। और यहाँ पे करेंसी यूरो चलती है, फ्रैंक भी चलते हैं। वैसे यूरो चलती है ना, यस सर। है ना? यही पढ़ा था ना अपने परसों, यस सर। याद है या भूल गए? याद है सर। बता दो, याद है भूल गए? याद है सर। फ्रांस के साथ इंडिया की एक्सरसाइज होती है, 3 एक्सरसाइज होती हैं, शक्ति, वरुण एंड गरुड़। शक्ति, वरुण एंड गरुड़, ये इंडिया की एक्सरसाइज होती है फ्रांस के साथ, ठीक है। यस और नो, ठीक है। एक इंडोनेशिया, अच्छा इंडोनेशिया भी मेरे पास ऑप्शन में है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है भैया? जकार्ता, ठीक है। और क्या यहाँ पे जो करेंसी है वो इंडोनेशियन रुपी चलती है? यस चल। यस और नो, रुपया या रुपी? रुपया। अच्छा, इंडोनेशिया के साथ इंडिया की जो एक्सरसाइज होती है वो कौन सी होती है? गरुड़ शक्ति
गरुड़ शक्ति, ठीक है, एंड समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति, ठीक है। हम तो बोलते हैं ना समुंदर, समुंदर नहीं होता वैसे हिंदी में, उसको समुद्र बोला जाता है, समुद्र, ठीक है, नॉट समुंदर, ठीक है। थाईलैंड, थाईलैंड के साथ कौन सी एक एक्सरसाइज होती है थाईलैंड के साथ, किसी को पता है? थाईलैंड के साथ होती है मैत्री, ठीक है, थाईलैंड के साथ होती है मैत्री, ठीक है। एक मालदीव्स के साथ भी होती है, मालदीव्स के साथ होती है एक्यूब्रेन, एक्यूब्रेन, ठीक है, एक्यूब्रेन, ये मालदीव्स के साथ होती है, ठीक है। और जैसे जैसे याद आती जाएंगे लिखते जाएंगे, ठीक है भैया, हैं? चलो नेक्स्ट, एक हमारा ना BRO है, BRO की फुल फॉर्म पता है किसी को? सर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इनका मतलब क्या है? ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अलग से क्यों बनाई थी, बनाने का मतलब कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? ये तो हमारे किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकते थे ना। फिर तो सर टैंक खड्डों में फंसे रह जाएंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सही बात बोली भैया, ठीक है। तो एक नए डीजी डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं किसी को पता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल किनको बनाया गया है? हैं? चौधरी साहब है कोई चौधरी साहब है, कौन से चौधरी हैं? देखते हैं सर। जतिन चौधरी, तन्मय चौधरी, आशीष चौधरी, राजीव चौधरी, राजीव चौधरी, ठीक है, देख लिया तूने, राजीव चौधरी को, ठीक है। मैंने ये क्या बोला ना, कला चौधरी नहीं याद करना, ठीक है, समझे? चौधरी में कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम वाले वो चौधरी पैदा कर देते हैं सर। हाँ, ठीक है। तो राजीव चौधरी जो हैं वो BRO के नए डायरेक्टर जनरल जो हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है भैया, यस और नो? ठीक है। हमारी ना कुछ नई जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका थोड़ा हम कर भी लेते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो ये होता है कि भैया ऐसी चीजों के साथ रिलेटेड जितने भी हम उनको कर लें, रिवाइज करते रहें बार बार। हमारे सबसे पहले एक क्वेश्चन, हमारे पहले CDS कौन बने हैं? बिपिन रावत। बिपिन रावत। CDS जो है हमारे बिपिन रावत है, रिवाइज करते रहा करो, ठीक है, बिपिन रावत, ठीक है। आर्मी चीफ कौन है भैया? आर्मी चीफ कौन है? मोहन मुकुंद नरवाने, मोहन मुकुंद नरवाने, MM नरवाने या मोहन मुकुंद नरवाने, कुछ भी नाम लिखा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, हमारे नेवी चीफ कौन है? रणवीर सिंह। करमबीर सिंह, हाँ जी, करमबीर सिंह हमारे नेवी चीफ है, ठीक है जी। और हमारे एयरफोर्स के कौन है भैया? एयर मार्शल जिनको बोला जाता है हेड, चीफ मार्शल कौन है? भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है जी, यस और नो? यस सर। ठीक है। अच्छा, और BRO के कौन हो गए? राजीव चौधरी हो गए, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है भैया? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल नहीं है यार, वो तो एडवाइजर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। वो NSA है, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है भैया? वो है SS देसवाल साहब, SS देसवाल,
ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल है, ये चीज NSA जो है वो अजीत डोभाल, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल है वो SS देसवाल साहब हैं, और इनके पास ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। पुलिस, इसके भी ये डायरेक्टर जनरल है। चेक कर लेना कि चेंज तो नहीं कर दिया, ठीक है। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके तो मैंने बताए थे, इंडियन कोस्ट गार्ड के नटराजन, ठीक है, के नटराजन, ये ICG के वो हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF राकेश अस्थाना, राकेश अस्थाना, ठीक है जी, यस और नो। और एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी हमारी CISF, इसके कौन है, इसके हैं हमारे राजेश रंजन, राजेश रंजन, ठीक है, यस और नो। यस सर। सर CISF की क्या फुल फॉर्म थी? CISF की है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है जी, यस और नो। चलो, ऐसा कौन सा पहला अरब गल्फ कंट्री बन गया है जिन्होंने कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है? ये लिख लिया, सभी ने लिख लिया ये है? अगला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ जी सर, लिख लिया। दे देता हूँ, ठीक है। विच कंट्री has become the first गल्फ कंट्री, ठीक है, अरब गल्फ कंट्री, अरब गल्फ कंट्री, ठीक है, टू generate electricity from coal, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, ठीक। लो, आपके लिए ऑप्शंस दे देता हूं मैं। बहरीन, ठीक है, कुवैत, UAE, ठीक है, कतर, ओमान। लो भाई बताओ कौन सा? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी पक्का? यस सर। यस और नो? यस सर, लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए, ठीक है। यस, बिल्कुल सही है भैया। तो ये जो बना है वो बना है UAE में, ठीक है, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। अच्छा, इस कोल प्लांट का नाम क्या है? इस कोल प्लांट का नाम है हस्सायन, ठीक है, हस्सायन। अभी क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि हस्सायन कोल प्लांट कहाँ पे है, बना है भैया? अभी तो ये बना है कहाँ पे बना है? UAE। ठीक है। या पहली गल्फ कंट्री, अरब गल्फ कंट्री जिसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया वो भी UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात। कैपिटल क्या है यहाँ की यूनाइटेड अरब अमीरात की? अबू धाबी। अबू धाबी, हाँ। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? दिरहम। चलती है, यस। और उसमें UAE में किसका हेडक्वार्टर है भैया? वैसे दुबई में है इसका हेडक्वार्टर। कहाँ पे? ICC क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर ICC का जो है वो दुबई में है, ठीक है जी। क्लियर है? यस। अच्छा, कुवैत के कौन? हाँ जी सर, अबू धाबी में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी भी है। अच्छा, इंटरनेशनल
रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, कुवैत के अभी नए किंग कौन बने हैं? सर वो बहुत बड़ा अल नाम वाला नबा अल 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 शबा हुसैन, बहरीन, नवाफ। ये तो जैसे अल- मर्जी करते रहो अब। नवाब नवाफ। अल सबा, अल अहमद अल अल अहमद जुबैर अल अल जुबैर शबा। अल अबू धाबी। सबा, है ना? यही है ना? ये है यस ना? सर। यस। नवाफ अल सबा अल अहमद अल जुबैर अल सबा। शेख। ऐसा कुछ भी आ सकता है। शेख। नहीं भैया, वो तो सारे वैसे- लगा वो क्वेश्चन पूछेगा भैया, नवाफ अल अहमद अल सबा अल जुबैर, ठीक है, कहाँ के किंग बने हैं? तो वो बने हैं कुवैत के। कुवैत के। ठीक है, यस और नो। यस। और वही वही चीज, एक एक जो क्वेश्चन एक एग्जाम में ये भी भूल गया, वो अभी कोवैक्सीन कौन सी कंपनी की है? भारत सीरम। बायोटेक। भारत। भारत बायोटेक की ना कोवैक्सीन। अच्छा, सीरम की कौन सी है फिर? कोविशील्ड। कोविशील्ड है ना? कोविशील्ड सीरम की है और भारत बायोटेक की है कोवैक्सीन ना। अच्छा, भारत बायोटेक का कहाँ पे है भैया ये रिसर्च लैब? हैदराबाद में है ना? हैदराबाद। यस सर। ठीक है। और सीरम की है सीरम पुणे, है ना? पुणे। पुणे, यस। कल ही फिर न्यूज आई आग थी। भी लगी सर। Yes, आग भी लग गई? हाँ जी सर। 5 हाँ जी बंदे सर। भी गए। हटते नहीं ना तुझी, है ना? कितने हट दिया सर ये। अभी तो बहुत कुछ होगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। सर दूसरी कौन सी बता रहे थे आप? भारत बायोटेक की तो कोवावैक्सीन होगी, और दूसरी कौन और सी थी? कोवाशील्ड और कोवाशील्ड के नाम से सीरम इंस्टीट्यूट की। ठीक है, कोवशील्ड के नाम से है ये। ठीक है, दो आई हैं, दोनों को ध्यान से रख लो, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी एग्जाम में आ गए हैं क्वेश्चन। ठीक है। यस सर। फाइजर की देख लेना, फाइजर की कौन से नाम से आई है? सब तो फाइजर नहीं हो रहा। फाइजर ही है ये सर। फाइजर तो कंपनी नहीं है। तो फाइजर कंपनी है सर। फाइजर तो कंपनी है यार, उसके वैक्सीन का नाम देखो क्या है फाइजर का। बायोनटेक। बियॉन्टेक के नाम से कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन बायोन। के साथ पार्टनरशिप है सर उनकी। नहीं यार, चेक करने दो, मेरे को डाउट लग रहा है कुछ, क्योंकि फाइजर की भी मेडिसिन देखनी पड़ेगी वैक्सीन ना, को पूछा जा सकता है भैया। चाहे आत्मनिर्भर भारत के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं तो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। कम्युनिटी है। कम्युनिटी के नाम के अंडर। सही स्पेलिंग बता। सर COM COM IR IR NATY NATY कम्युनिटी। हाँ, क्योंकि ये जरूरी है भैया, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये मेरे को लग रहा है कि किसी ना किसी एग्जाम का पार्ट बनेगा। ठीक है, सिर्फ इंडिया वाली मत याद करो। ठीक है, सर इसका तो 3-4 नाम है। वैक्सीन है भाई, फाइजर का देखते हैं आप, क्योंकि इंडिया का तो हो ही गया यार, इंडिया का तो चलो अपने को पता है। ठीक है, घुमा देते हैं क्वेश्चन। अच्छा, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वैक्सीन कौन से इंस्टीट्यूट की है, ये भी पूछा जा सकता है। ये तो बहुत कुछ दे रखा है ना इन्होंने। यस सर, 3-4 नाम है। सर विकिपीडिया पे सर ट्रेडिंग नेम तो कॉमर्नेटी दिखा हुआ सर। वैसे कॉमर्नेटी मेन है इनका, सोल्ड अंडर ब्रांड नेम कॉमर्नेटी इज द। ठीक है, Pfizer BioNTech COVID-19 वैक्सीन इज द ब्रांड नेम इज कॉमर्नेटी।
याद रख लो भाई, कम्युनिटी के नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है, यस और नो, हाँ कम्युनिटी के नाम से वो करेंगे, चलो कोई बात नहीं है। आगे आगे भैया, नेक्स्ट जो अपनी न्यूज़ है वो क्या है, ठीक है। अच्छा, एक ना हमारी इंडिया जो यूनियन गवर्नमेंट है उनकी तरफ से एक स्कीम चलाई गई थी, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। वन राशन कार्ड। इसमें जो रिसेंट डेज में जो अभी लास्ट जो स्टेट ऐड की गई है वो की गई है अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी जो हमारी स्टेट्स हैं और यूटीज हैं इसमें जो है ऐड हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को लास्ट जो है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंडर जो है वो इनको क्या किया गया है भैया, ऐड किया गया है। अभी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है क्या, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब ये है, पहले क्या होता था कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी टाइम टू टाइम जो है ट्रांसफर होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना। वो जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब पे है या किसी और फील्ड में है, ठीक है, किसी चीज को लेके। तो अभी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये वन नेशन वन राशन कार्ड का स्कीम के अंदर ये कर दिया है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपका राशन कार्ड बन जाएगा। उसके बाद आप कहीं पे भी मूव करते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर, ठीक है, आपको वहां जाके अलग से राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका वही एक कार्ड जो है, जैसे आधार कार्ड हो गया ना, अभी सभी जगह पे चल रहा है, ठीक है, तो सेम जो है वो कार्ड चलेगा, राशन कार्ड चलेगा हर स्टेट में, हर यूटी में, आप कहीं पे भी मूव कर जाइए, ठीक है जी, यस और नो। तो इस कार्ड के अंदर ये चीज ध्यान रखना, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंदर ये सारी चीजें उन्होंने अभी ये की है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो बाफ्ता का नाम सुना है? बाफ्ता ये एक अवार्ड भी होता है हर साल, बाफ्ता। इसकी फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, ठीक है, आर्ट्स, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ठीक है, ये बाफ्ता की फुल फॉर्म है। तो इन्होंने अपना एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है ब्रेक थ्रू, ठीक है, इनिशिएटिव, ठीक है, ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव। तो इसका इन्होंने अपना जो एम्बेसडर अनाउंस किया है वो किसको किया है भैया, कोई बता सकता है? AR रहमान साहब को जो है ये इन्होंने ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव प्रोग्राम के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है अनाउंस किया है। तो इंडिया में ये जो चीज वो क्या करेंगे कि हमारे जो फिल्म इंडस्ट्रीज है या जो हमारी, अच्छा इसको ना जो सपोर्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है? नेटफ्लिक्स कर रहा है। इस ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव को सपोर्ट कौन कर रहा है? वो नेटफ्लिक्स कर रहा है। तो उनका एम क्या है कि भाई जो इंडिया में अपने हैं 5 फील्ड में टैलेंट, चाहे वो फिल्म्स हैं, गेम्स हैं, टीवी है, ठीक है, तो ऐसे में जितने भी टैलेंट है उनको ढूंढ के तो उनकी जो टैलेंट को आगे लेके जाने में उनकी हेल्प करना, तो उसके लिए जो है बाफ्ता की तरफ से इस इनिशिएटिव के लिए AR रहमान साहब को ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है, ठीक है भैया। तो आप में से जो टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, आजकल रियल वीडियोस बनाते हैं, तो उनको नहीं लेके जाएंगे वो, ठीक है, तो एक्चुअल टैलेंट को लेके जाएंगे वो, समझ आया? यस और नो? कहीं कहीं की भाई सर हमें तो लेके नहीं गए, हमारा तो इतना अच्छा प्रोग्राम चलता है इंस्टाग्राम के ऊपर या उससे पहले टिकटॉक पे मेरे इतने मिलियन फॉलोअर्स थे, तो उस पे वो नहीं करेंगे, ठीक है, यस और नो? हाँ जी सर,
ठीक है। कॉन्डल जिस हिसाब से हंस रहा है ना, कॉन्डल को मेरे को लगता है इसने बहुत वीडियोस बनाई होंगी। अरे मेरे को टिकटॉक सर पसंद नहीं था ना, जब वो बैन हुआ था उस टाइम की ऐसे सर बहुत रो रहे थे, मतलब आस पड़ोस के ना, इसलिए, और मैं नाच रहा था सर इसलिए। अच्छा, मेरे को ऐसा क्यों, मेरे को तेरी शक्ल लगती है वो जो बनाते टिकटॉक होते हैं। वाले, अरे नो सर। एक तो मिस्टर फैजू बहुत मशहूर है उसमें। वो था सर, 2-3 थे वो। वो हमारा फैजान नहीं है, वो मिस्टर फैजू अलग है। चलो। ठीक है। अच्छा, ये बाफ्ता कहाँ से है, ये भी ये है। अच्छा, ये ब्रिटिश 1947 में बना था। ठीक है, 1947 में बना था। और इसका जो बाफ्ता का, AR रहमान नहीं भैया, बाफ्ता, ठीक है, थोड़ा Yes, इधर, ठीक है। तो 1947 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पिकेडिली, ठीक है, लंदन में। यस। ठीक है, पिकेडिली लंदन में जो है बाफ्ता का हेडक्वार्टर है। ठीक है जी, यस और नो। और यहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, वो है अमांडा बैरी। ये जो है यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। चेयरमैन भी लिख ही लेते हैं, चेयरमैन भी कई बार पूछा जा सकता है। तो चेयरमैन इसके जो हैं वो हैं कृष्णनेंदु मजूमदार, ये यहाँ के चेयरमैन है। ठीक है जी। तो बाफ्ता का हेडक्वार्टर पिकेडिली लंदन में है, और इसके जो है जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो है अमांडा बैरी, एंड कृष्णेंदु मजूमदार यहाँ के चेयरमैन है। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस सर। ठीक है, कितना टाइम रह गया? चलो फटाफट मेरे साथ आ जाओ वापस, यहाँ पे वापस आते हैं सभी लोग हैं। तो थोड़ा रिवाइज कर ले, नोबेल प्राइज को रिवाइज कर ले भैया। बोलो, कर लें? यस सर। यस सर। चलो, तो सबसे पहले बताओ भैया कि हमारा इकोनॉमिक्स साइंस में इस साल का 2020 का किसको मिला है नोबेल प्राइज? रॉबर्ट बी विल्सन, पॉल मिलग्रम। सही है? यस सर। यस सर। क्या पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है? यस जी सर। सर। ठीक है, किस चीज को लेके मिला है भैया? ऑप्शन थ्योरी। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये दोनों? यूएस। USA। यूएसए से। ठीक है, और किस चीज को लेके मिला है इनको? जो ऑप्शन थ्योरी। ऑप्शन थ्योरी। इम्प्रूवमेंट्स को लेके इनको जो है ये मिला है। ठीक है जी। अच्छा, फिजिक्स में किसको मिला है? देखना नहीं है, नोटबुक नहीं देखनी, सामने नजर रख के। ठीक है, पेनरोज, रेनहार्ड रोजर पेनरोज रॉजर पेनरोज, और रेनहार्ड पेनरोज, गेंजल रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। बहुत अच्छे है ना। रोजर पेनरोज, ठीक है, रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज, है ना। यस और नो? पेनरोज कहाँ से है भैया? यूके। यूके से है पेनरोज। और गेंजल कहाँ से है? जर्मनी। जर्मनी से है। श्योर? यप। ठीक है। और गेज कहाँ से है? यूएसए। USA से। ठीक है। मेडिसिन और फिजियोलॉजी में किसको मिला? मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में हॉफ्टन राइस हॉफ्टन राइस ऑल्टर। ये तो बहुत जल्दी बोला, हॉफ्टन राइस अल्टर, है ना। हॉफ्टन का पूरा नाम क्या है? माइकल हॉफ्टन, अल्टर एम राइस एंड हार्वे अल्टर। ठीक है, बहुत अच्छे। और केमिस्ट्री में किसको मिला है? जेनिफर डुंडे कारपेंटर। एमिनुल चार्पेंटर एंड डोडना, है ना, जेनिफर डोडना। ठीक है। और पीस में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है। और अपना लिटरेचर में लुइस गुल्लक।
गुल्लक, ठीक है, लिटरेचर में। ठीक है, अच्छा, जो इनको मिला था, केमिस्ट्री वालों को मिला था, है ना, वो किस चीज के लिए मिला था? जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग के लिए। और फिजिक्स में जो मिला था वो किस चीज के लिए मिला था? ब्लैक होल ब्लैक होल के लिए। ब्लैक Black होल hole। के लिए। और जो हमारा उसमें मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। तो फिजियोलॉजी मेडिसिन हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, ठीक है, और पीस हो गया, बचा कौन सा? इकोनॉमिक साइंस भी हो गया, है ना, हो गए 6 के 6। हो गया सर। याद Yes, हो sir. गए? बहुत जी अच्छा, सर। हो जाएंगे, है ना, जिनका थोड़ा बहुत कुछ रह गया याद होने। कोई मुश्किल नहीं है नाम, है ना, हो गए, कोई ज्यादा दिन नहीं लगे, ठीक है, ठीक है। यस, अच्छा, दिसंबर में ना 1 दिसंबर को कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, कुछ बता सकता है? दिसंबर में 1 दिसंबर सर को एक तो एड्स डे होता है। एड्स डे होता है, यस, वेरी गुड। दूसरा 1 दिसंबर को एक दिन और भी होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भी रेजिंग डे होता है, ठीक है भैया। यस सर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भी जो है वो होता है। चलो, और नागालैंड का भी 1 ही दिसंबर को होता है। फॉर्मेशन जो है 1 दिसंबर 1963 को हुआ था नागालैंड का, ठीक है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 1965 में बना था ये। 63 में नागालैंड बना 1 दिसंबर को, 65 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बना। 1 दिसंबर को ही वर्ल्ड एड्स डे जो है मनाया जाता है, 3 दिन होते हैं ये। 1994 में जो यूनाइटेड नेशन एड्स प्रोग्राम का जो है वो चला था 1994 में, ठीक है। यस और नो? यस सर। चलो, अभी 1994 का क्या बोला आपने? 1994 में जो है ना यूनाइटेड नेशन एड्स प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स, उसका फॉर्मेशन 1994 में हुआ। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। यार, उसकी उत्तराखंड की कैपिटल गैरसेन भी बना दी गई है, ध्यान रखना, गैरसेन और देहरादून दोनों ही है, गैरसेन और देहरादून, ठीक है। 2 कैपिटल्स होगी हैं, गैरसेन और देहरादून, ठीक है। चलो, मंडे को करेंगे। मंडे, कल तो हमारी रीजनिंग की क्लास है, कल सैटरडे। कल सैटरडे